नारायणाय। ओनर्स ज्योतिष एंड अध्यात्म के इस चैनल में मैं पंडित राजेश पुरोहित आपका हृदय से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे सखाओं, अभी तक हमने भारतीय ज्योतिष के अनुसार जो 12 राशियां होती हैं उनमें से हम 11 राशियों के बारे में अच्छी तरीके से जान चुके हैं और समझ चुके हैं। उन 11 राशियों पे मैं विशेष रूप से प्रकाश डाल चुका हूँ। अब जो भारतीय ज्योतिष के अनुसार जो 12वें नंबर की राशि है, आज उस पर विशेष रूप से प्रकाश डालेंगे, क्योंकि यह 12 राशियों में अंतिम राशि है। मेरे प्यारे मित्रों, इस राशि का जो नामकरण है वह मीन है। आप जानते हैं कि नभोमंडल में जो नक्षत्रों का समूह है वो एक विशेष आकृति लिए हुए रहता है, और इसकी जो आकृति नक्षत्रों के समूह ने बनाई है वह 2 मछलियों के आकार की है, और दोनों मछलियों का जो मुख है वो परस्पर विपरीत है। एक दक्षिण दिशा की तरफ तैर रही है तो एक उत्तर दिशा की ओर मुख करके तैर रही है। तो इस आकृति को देखकर हमारे ऋषियों ने उसकी नामकरण जो करा है, आकृति को देखकर जो प्रकृति को पहचाना है, तो उसका नामकरण करा है मीन, जिसका इंग्लिश नेम पिसिस है। 12th नंबर का यह साइन है, और इसका जो लॉर्ड है जुपिटर है। मतलब मीन राशि का जो स्वामी है वह बृहस्पति है। आप जान चुके होंगे कि इसके पूर्व एक राशि और आई है बृहस्पति की, जो कि धनु राशि है, जिसका इंग्लिश नेम सेजिटेरियस है, जो 9वें नंबर यानी 9th नंबर का साइन है। अब मेरे प्यारे मित्रों, बृहस्पति के खाते में 2 राशि आती है, एक तो धनु यानी सेजिटेरियस, और एक मीन यानी पिसिस। एक 9th नंबर का साइन है और एक 12th नंबर का साइन है। एक 9वें नंबर पे आती है और एक 12वें नंबर पे आती है। इन दोनों के लॉर्ड बृहस्पति यानी जुपिटर ही है। अब मीन राशि का जो नक्षत्र आता है, तो इसमें पहला नक्षत्र आता है पूर्वाभाद्र, जिसका केवल एक चरण आता है। दूसरा नक्षत्र आता है इसमें उत्तराभाद्र, जिसके 4 चरण आते हैं। इस नक्षत्र का इसमें पूरा समावेश है। फिर तीसरा जो नक्षत्र है इसमें वह रेवती है, जिसके भी 4 चरण आते हैं। इस नक्षत्र का भी पूरा समावेश है। यह जल तत्व प्रधान राशि है, और इस राशि का जो गुण है सौम्य गुण, सतोगुणी राशि है, और इसका जो वर्ण है विप्र वर्ण है, यानी ब्राह्मण वर्ण की राशि है, और इसकी जो दिशा आती है वह उत्तर दिशा आती है। रात्रि बली है और ज्ञानवर्धक राशि है, और जल तत्व होने के कारण बड़ी ही शांत स्वभाव और सौम्य स्वभाव की राशि है। आप जानते हैं कि जो बृहस्पति है ये देवताओं के गुरु हैं, और गुरु पद उन्हीं को दिया जाता है जिसमें ज्ञान का समावेश होता है। तो इस राशि के जो जातक रहते हैं मीन राशि के, उनमें ज्ञान विशेष रूप से देखा जाता है, पर इनका ज्ञान शांत स्वभाव का रहता है। अधिकतर मेडिटेशन, अध्यात्म, इन चीज़ों में इनकी विशेषकर रुचि रहती है। भले से बाहर से दिखाते नहीं हों, पर भीतर से इनकी उनमें आस्था दबी हुई रहती है, मतलब छुपी रहती है। समय आने पर, अवसर आने पर ये कभी कभी प्रकट भी कर देते हैं, नहीं तो ये शांत होने के कारण, क्योंकि जल का आप जानते हैं जो गुण हैं, जो पारंपरिक जल का जो गुण होता है वह शांत रहता है। जल अधिकतर शांत ही रहता है, और ये भी उसी प्रकार से अपने व्यवसाय को, अपने जीवन को, अपने व्यवहार को, अपने परिवार को, यहाँ तक कि समाज में जो इनका उठना बैठना होता है वो ज्ञान की दृष्टि को रखकर ही होता है। ये कोई भी कार्य करें तो उसमें ज्ञान को प्रधानता देते ही हैं, क्योंकि इस राशि का जो स्वामी और बृहस्पति है वो इन्हें ज्ञान से ही कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इस राशि के जो जातक रहते हैं, इनका कोई भी शुभ कार्य हो, मांगलिक कार्य हो, व्यापार का कार्य हो, विद्या का क्षेत्र हो, या कोई और दूसरा व्यवहारिक क्षेत्र हो, उसकी जो सफलता निश्चित होती है
वो उत्तर दिशा में होती है। अगर इस जाति के, इस राशि के जो जातक हैं, यदि वो उत्तर दिशा की ओर अपना प्रयास करें तो उन्हें अनुकूल परिणाम मिलते हैं। यदि बृहस्पति की जो स्थिति है वो कुंडली में बहुत अच्छी है तो 100% इनको उत्तर दिशा फलित होगी, लाभान्वित करेगी। मेरे प्यारे मित्रों, मैं पहले भी अगर किसी स्वामी के बारे में, उसकी दिशा के बारे में बताता हूँ तो जन्म कुंडली के अंदर उस स्वामी का अनुकूल होना बहुत मायने रखता है। वो अनुकूल होगा तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, तभी आपको प्रॉफिट होगा और जभी आपको लाभ मतलब मिल पाएगा, आप उससे लाभान्वित हो पाएंगे, उससे लाभ ले पाएंगे। अन्यथा यदि उसकी स्थिति जन्म कुंडली में कहीं भी अनुकूल ना होकर प्रतिकूल आ रही है, या वो किसी प्रकार से अस्त है या पाप पीड़ित है या किसी प्रकार से पाप कत्री है या फिर नीच है या फिर शत्रु ग्रह से पीड़ित है या फिर दो ग्रहों के बीच में सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा है, तो वो स्वामी जो रहता है राशि का वो दब जाता है, जिसके कारण हम जो पूर्ण लाभ लेना चाहिए वो लाभ में हमारे कहीं ना कहीं बाधा या विघ्न आते हैं। इसलिए राशियों के स्वामी का अपनी कुंडली में अनुकूल होना बहुत अनिवार्य होता है। नहीं तो आप ये बोलें कि यार पंडित जी ने तो बताया उत्तर दिशा में, और आप उत्तर दिशा की ओर झंडा लेके निकल जाएं, बोले आज तो किले गाड़ देंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। पहले अपनी जन्म पत्रिका में अपने जो राशि का स्वामी है उसकी स्थिति का जायजा लें, उसको पता करें कि वो कैसी स्थिति है। आगे इसी कुंडली में मैं आपको सब प्रकार की चीज़ें समझाऊंगा, ग्रहों से रिलेटेड सारी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, ये चैनल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। इसमें मैं पामेस्ट्री बताऊंगा, यानी हस्तरेखा के बारे में, इसमें न्यूमरोलॉजी के बारे में बताऊंगा, यानी अंक गणित के बारे में, इसमें आपको मंत्र के बारे में, यंत्र के बारे में, तंत्र के बारे में, वेद के बारे में, शास्त्र के बारे में, पुराण के बारे में और अध्यात्म के बारे में इस चैनल पर मैं आपसे सभी चीज़ें साझा करूंगा। साथ ही साथ इसमें ललाट की जो रेखाएं होती हैं, जो शरीर पे जो अपने तिलों के चिन्ह रहते हैं, साथ साथ फेस रीडिंग और सिग्नेचर, आप सिग्नेचर से भी किसी के बारे में कुछ पहचान सकते हैं, फेस रीडिंग करके भी उसका अनुमान लगा सकते हैं, उसकी बॉडी को, स्ट्रक्चर को समझ के आप पता कर सकते हैं कि किस प्रकार का इसका स्वभाव है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस चैनल पे आपसे साझा करूँगा। मेरे प्यारे मित्रों, मेरा जीवन तो अध्यात्म की ओर प्रेरित है और मैं अध्यात्म से जुड़ के ही आपसे सब ये चीज़ें साझा कर रहा हूँ। मुझे जो अनुभव मेरे जीवन में प्राप्त हुआ है वो आपको मित्र और सखा मानकर आपसे साझा कर रहा हूँ। यदि ये चैनल ग्रो करता है, ये आगे बढ़ता है, तो मैं आगे भी आपके लिए ऐसी विशेषकर रुचियाँ लाते रहूँगा जिससे आपको सदैव लाभ ही होगा, क्योंकि हानि को तो आप खुद ही रोक लोगे। भाई आज आपके सामने कोई पत्रिका लाता है, मैंने आपको 12 राशियां बताई हैं, तो आप समझ नहीं जाओगे कि भाई मीन राशि का स्वामी तो गुरु होता है और धनु राशि का स्वामी भी गुरु होता है। कोई आपको बोलेगा कि नहीं यार मीन राशि का स्वामी तो शुक्र होता है, तो आप उससे समझ पाओगे कि नहीं यार ऐसा नहीं होता। जब आप बाजार में या व्यापार क्षेत्र में उतरते हैं तो हमें परस्पर नाम जगत के सभी राशि वाले मिलते हैं। जैसे मीन राशि के जो अक्षर निकलते हैं, दादी, दूत, रेते, चाची, ये निकलते हैं, तो आपसे कोई दिनेश नाम का मिलेगा तो आप समझ नहीं जाओगे कि ये मीन राशि का है। आपसे कोई चिमन लाल मिलेगा या चमन मिलेगा या चिरंजीव मिलेगा तो आप समझ जाओगे ये मेष राशि का जातक है। आपसे कोई भानु प्रताप मिलेगा तो आप समझ जाओगे धनु राशि का जातक है। आपसे कोई परम या प्रेम नाम का व्यक्ति मिलेगा या प्रकाश नाम का व्यक्ति मिलेगा तो आप समझ जाओगे कन्या राशि का व्यक्ति है। आपसे कोई तुकाराम मिले या आपसे कोई दूसरा कोई व्यक्ति ता नाम से मिलता हो तो आप समझ जाओगे अरे यार ये तुला राशि का है, ये राजेश नाम का है, ये रवि नाम का है, इसकी राशि तुला आती है। तो जब आप इन चीज़ों को समझने लगोगे तो आप ज्योतिष की बहुत सी चीज़ें आपको सरल और सहज हो जाएगी। तो मीन राशि के बारे में मैं आज आपको बता चुका हूँ। इसका पूरा मिलता जुलता जो प्रभाव है वो धनु राशि से ही मिलता है, बस अंतर इसकी दिशा में आता है। ये उत्तर दिशा में बली है और जल तत्व है, रात्रि बली है और ज्ञानवर्धक राशि है। मेरे प्यारे मित्रों, इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा
वो आप लोगों की सहायता करने के लिए और आपको सरल तरीके से, सहज तरीके से ज्योतिष समझ में आ सके, तो मैं बोर्ड के माध्यम से अब आपको सारे वीडियो समझाऊंगा। अभी तक आपने मुझे श्रवण करा है, इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि भक्ति का जो पहला लक्षण है वह श्रवण है। आप यदि इन वीडियो को श्रवण करोगे तो अब बोर्ड के माध्यम से मैं आपको इसको सरल और सहज करूँगा। जब तक के लिए नमो नारायणाय। यदि आपको यह चैनल पसंद आया हो, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और प्लीज़ बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। नमो नारायण।